कि अगर एसटी ग्राफ है तो हमें स्पीड मिलती है, वीटी ग्राफ से हमें दोनों चीजें मिल सकती हैं, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन, मतलब उसका एरिया और स्लोप दोनों यूजफुल होता है, और एटी ग्राफ में एरिया यूजफुल होता है। फिर हम एक क्वेश्चन देखते हैं, वीटी ग्राफ का क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड इट्स नेचर। नेचर मतलब बताना है कि एक्सेलरेशन टाइप का है या रिटार्डेशन टाइप का है, फ्रॉम गिवन वीटी ग्राफ। तो सोचो ये आपको एक वीटी ग्राफ गिवन है और आपको बताना है 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड पे। ओके, सो 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड में आपको एक्सेलरेशन बनाना है। तो सबसे पहला थॉट आपको आएगा कि गिवन वीटी कर्व है, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। तो दो ही आंसर हो सकते हैं, इधर आपको स्लोप निकालना है या फिर एरिया निकालना है। सो ये आपको याद होना चाहिए कि वीटी ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, स्लोप से। सो वीटी ग्राफ का स्लोप ही हमें एक्सेलरेशन निकालेगा। सो इसका मतलब हमसे क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछा है, बट हम क्या निकालेंगे, स्लोप हम आंसर करेंगे। अच्छा, तो क्वेश्चन है कि स्लोप एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो जरा फील करो, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड में तो ये पूरी लाइन है, ये 2 सेकेंड की बात करूं। सो अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है तो एंगल कितना है उसका, इसका मतलब 0 है। 0। तो इसका मतलब उसका स्लोप 0 है। ऐसे कभी 10/2 ये 20/2 करके ऐसे वैल्यू वाइज नहीं निकालेंगे, मैंने पहले बताया था कि स्लोप को ऐसे एंगल वाइज करके ही निकालना है। ठीक है, ओके। तो ये हो गया कि एक्सेलरेशन है टी इज इक्वल टू 2 पूछेगा तो आंसर आएगा हमारा 0। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन था एट 6 सेकेंड बताना है, ये वाले 6 सेकेंड में। ठीक है, सो फील करो यार आप, 6 सेकेंड के लिए ये लाइन इस तरीके से बेंट है, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस तरीके से बेंट है। अच्छा, ये पूरी एक लाइन है और आपको ये पता होना चाहिए फॉर अ लाइन स्लोप इज कांस्टेंट। एंगल बदल रहा है क्या, कहीं पर नहीं बदल रहा है, बट चेक करो यार, इसका एंगल जो है 90 से ज्यादा है, इसका मतलब इसका स्लोप तो नेगेटिव रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, कहीं पे भी चेक करो स्लोप बदलेगा नहीं। इसका मतलब अगर मैं इसका स्लोप यहाँ से 4 सेकेंड से 8 सेकेंड तक कहीं पे भी चेक करूं, स्लोप बदलेगा नहीं। अच्छा, स्लोप की वैल्यू कैसे निकालते हैं, स्लोप की वैल्यू निकालते हैं परपेंडिकुलर वाली वैल्यू डिवाइड बाय बेस। एक ट्रायंगल बनाकर हमेशा स्लोप हाँ, में, ट्रायंगल बताना है। तो ट्रायंगल मैंने बनाया और आंसर आया 5। बट मुझे याद है कि ये लाइन ऐसे टिल्टेड है, अगर मैं इसका एंगल ऐसे क्रॉस बना के चेक करूँ तो 90 से ज्यादा है, विच मीन्स नेगेटिव आंसर आना चाहिए। सो ये मैंने सॉल्व किया, वैल्यू आई 5 और नेगेटिव लगा दिया, रिटार्डेशन है। ये हुआ एट 6। बट क्वेश्चन मैं ये बताना चाहता हूँ, डाउट यहाँ पर ये है लोगों का कि 4 to 8 कोई भी टाइम ले लो आप, होगी तो यही वाली लाइन ना, ये वाली लाइन, और लाइन का स्लोप तो फिक्स है। इसका मतलब आप 10 से 7 पे भी स्लोप निकालो, स्लोप सेम रहेगा। 4 to 8 कहीं पर भी पूछे, आंसर क्या आएगा, स्लोप का -5 आएगा। तो मतलब आपसे टाइम 4.555 कुछ भी टाइम ले 4 to 8, आंसर क्या आने वाला है, -5 ही आंसर आने वाला है। ये हमने डिस्कस किया था। यार अभी बताओ, अभी किसी को डाउट है इस चीज में कि क्यों स्लोप थ्रू सर आउट, इसमें डाउट नहीं है क्या। सर। ग्राफ जो है ना वो ऐसे उल्टा सी जैसा हो तो आपने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उल्टा सी मतलब ऐसा ना, नो सर, ये अच्छा ऐसा ऐसा, मतलब। इस टाइप का। हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही। ओके, चलेगा। अभी एट द एंड हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर हम जब नेचर डिस्कस करेंगे उसके बाद हम ये चीजें करेंगे। तो आज हम थोड़ा सा एग्जांपल वाइज क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। आज पूरी सॉल्विंग करना है, सब आप लोग को पार्टिसिपेट करना है, अच्छे से आंसर टेक्स्ट में मैसेज करना है मुझे, सब लोग को ट्राई करना है अच्छे से। ठीक है, यस सर, मैं श्योर। एग्जाम्पल स्टार्ट करता हूँ। सर वो 9 क्लास में ग्रुप्स कैसे है? क्या चीज सिद्धेश, ग्रुप्स कैसे बनाए हैं सर मतलब फाउंडेशन में?
वो चलेगा एसोसिएट कह रहे थे कि ग्रुप सेपरेटली बनाए हैं। आप एक बार मुझे कॉल कर लो लेक्चर के बाद, डिस्कस कर लेते हैं जो भी डाउट्स रहेगा। अभी टॉपिक रिलेटेड बातें कर लेते हैं सर। तो हाँ। अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो आप बताएं, आंसर कर सकते हैं। ओके, सो बिकॉज अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं बार बार आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि चेक विच ग्राफ इट इज। सो आपको गिवन जो है वो ग्राफ कैसा है, वो वीटी ग्राफ है। ठीक है, वीटी ग्राफ है। अभी आपको देखना है कि हमें फाइंड क्या करना है, हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। बताओ वीटी ग्राफ से डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? स्लोप, सॉरी, एरिया बिलो एरिया। एरिया अंडर द कर्व, वेरी गुड। सो इसका मतलब आप समझ गए कि हमें क्या सॉल्व करना है। स्टार्ट सॉल्विंग। सेपरेट आंसर करना है, फर्स्ट 4 सेकंड का अलग करना है, नेक्स्ट 2 सेकंड का अलग करना है। दो आंसर्स चाहिए हमें। आदित्य, नॉट करेक्ट आंसर। Yeah, now it's correct. Okay, good. Shaili, not correct. Okay, Arnav, very good, correct answer. Gautam, it's not correct. Shamiksha, correct answer, very good. Aditi, not correct. Okay, so 4-5 students have given the correct answer, very good. Yashraj, correct answer. Tanaya, not correct answer. Krish, correct answer, very good. Arnav, it's correct now. Okay, very good. ठीक है, चले होल्ड करते हैं यार। मुझे लगता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को आइडिया लग गया है कि कैसे सॉल्व करना है। देखो, मैं फिर से यहाँ पे हिंट देता हूँ सबको कि बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या गलती की है। दे हैव टेकन ये जो एरिया कैलकुलेट करना है इसे 2 स्टेप में कर सकते हैं। फर्स्ट कैलकुलेट द ट्रायंगल। सो ट्रायंगल का एरिया जब आप लिखोगे तो अगर आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हो, इट विल बी हाफ इनटू बेस। बेस कितना है? 2। बेस इज 2 एंड हाइट इज हाइट इज 20 20 प्लस। जब ये रेक्टेंगल ले रहे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट 4 into 20 कर रहे हैं।
नो सर, 2 4 into 20 होना चाहिए ना। 2 into 20 होना चाहिए। यस, दैट इज द पॉइंट कि ये जो रेक्टेंगल है इसकी जो ये विड्थ है ये तो 2 ही होगी ना सिर्फ, क्योंकि 2 to 4 तक जा रहा है ना। सो इसका मतलब ये विड्थ है 2। So this answer of area will be 60. So distance for first 4 second will be 60 meter. So the first answer was 60 meter. और दूसरा 40। Okay. So first answer is 60 meter, and let's solve for the next one. Next 2 seconds. Next 2 seconds. So next 2 second मतलब एरिया कितना हो जाएगा? सिर्फ 2 into 20। Yes. तो इसका मतलब ये वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया, ये ग्रीन कलर से जो हमने यहाँ पर मार्क किया, मतलब ये सिर्फ एक रेक्टेंगल होगा जिसकी विड्थ 2 है। सो इट विल बी 2 into 20, मतलब आंसर कितना आएगा? 40 मीटर। 40। तो पक्का यार सबको समझ में आया कैसे हम यूज कर रहे हैं, कैसे हम ट्रायंगल और रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं? बताओ किसी को डाउट हो तो अभी बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन है, आराम से पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको आ जाना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन से। अभी बताओ, किसी को डाउट है तो पूछो तुरंत। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया था एरिया कैसे निकाल सकते हैं, स्लोप कैसे निकालते हैं। स्लोप का याद रखना, कभी भी लाइन हो तो स्लोप हमेशा ट्रायंगल बना के निकालो, परपेंडिकुलर ओवर बेस वैल्यू। चले नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सर स्लोप परपेंडिकुलर बाय बेस है ना? हाँ, परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, तो एक चीज मैं बताऊं, मैंने बताया था कि एरिया नेगेटिव भी हो सकता है। सो थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर में एक बार चलते हैं, एक बार देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि एरिया डिस्टेंस देता है, ठीक है, लेकिन अगर आप विद प्रॉपर साइन ऐड करोगे तो वो आपको क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहले ही लिख देता हूँ, एरिया ऑफ वीटी कर्व वो आपको देता है दो तरीके से दे सकता है, डिस्टेंस भी डिस्प्लेसमेंट भी। डिस्टेंस कब देगा? व्हेन एडेड विदाउट साइन, मतलब साइन आपको देखना ही नहीं है, बस ऐड कर देना है। और डिस्प्लेसमेंट का आंसर कब आता है? डिस्प्लेसमेंट आता है व्हेन एडेड विद प्रॉपर साइन। Okay, everyone, solve this one then. So very good Arnav, very good यार, बहुत ही अच्छा। करेक्ट आंसर, डिस्टेंस भी कैलकुलेट करो। सर मैंने डिस्टेंस पोस्ट किया है। हाँ, sorry, it's not correct answer. Yeah, no, distance is also correct. Very good. Arnav has got both the answer correct. Adit, be careful. Try to get answer in one attempt only. In first attempt, it should be correct.
Okay, do mention what you are answering, distance or displacement. In your answer, do mention you are answering distance or displacement. Just write DIST for distance or DISP for displacement. Very good, Yashraj. Correct answer. Very good, Sanskar. Very good. Correct answer. Okay, Yasraj, correct. Aditya, now it's correct. Displacement is wrong, Aditya. Okay, let's see now. Okay, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया है. विश्वदीप, इट्स नॉट करेक्ट. एक बार सॉल्व कर लेते हैं हम. एक बार सॉल्व करते हैं, देखें. अभी भी किसी को कुछ डाउट रहता है तो उसके बाद डिस्कस कर लेंगे हम. एक बार पहले सॉल्विंग करते हैं. फिगर में ड्रॉ करता हूँ. क्वेश्चन है. ओके, सो ये वैल्यूज हमें गिवन है. ये 5 है, ये 10 है और ये 15 है. ठीक है. सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा ये पॉजिटिव एरिया है हमारे पास, ये पॉजिटिव है, और जो ये डाउनवर्ड है वो नेगेटिव एरिया है. बट मैंने बताया ऑल एरिया अगर आप ऐड कर दो तो हमें डिस्टेंस आ जाती है. डिस्प्लेसमेंट में हमें विद साइन आंसर करना होता है. सो अगर मैं बात करूं डिस्टेंस, सो डिस्टेंस मतलब क्या होगा? ऑल एरिया. कुछ भी नेगेटिव वगैरह नहीं देखना है. तो ऑल एरिया देखें, हम इसे 3 पार्ट में कर लेते हैं. ठीक है. सपोज ये फर्स्ट ट्रायंगल, ये सेकंड ट्रायंगल, ये थर्ड ट्रायंगल, 3 पार्ट में कर लेते हैं. सो फर्स्ट ट्रायंगल क्या है? हाफ इंटू बेस. बेस कितना है फर्स्ट ट्रायंगल का? 5. बेस है 5 और हाइट कितनी है? 10. सो बेस है 5, हाइट है 10. ये हुआ फर्स्ट ट्रायंगल. प्लस सेकंड ट्रायंगल का भी बिल्कुल सिमिलर है. देखो, इसका बेस है 5 to 10, मतलब इसका बेस भी कितना है? 5 और हाइट है 10. 5 into 10. थर्ड वाले का भी बिल्कुल सेम है, हाफ इंटू 5 इंटू 10. सो इसका मतलब अगर मैं तीनों को सॉल्व करूँ, सो इट विल बी 25 प्लस 25 प्लस 25 फ्रॉम ऑल दीज 3. ये जो है ये है नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3. ये ऑल 3 एरियाज हैं. तो डिस्टेंस का आंसर आ जाएगा हमारा 75. सर हमने Yes. डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं ना ये येलो ट्रायंगल का? हाँ, येलो ट्रायंगल का डायरेक्ट लिख सकते हैं. पूरा बेस 10 कंसिडर करके कर सकते हैं. सो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पूरा 10 विड्थ करके भी कर सकते हैं, चलेगा. अभी हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की. सो डिस्प्लेसमेंट में हमें विद साइन ऐड करना है. सो डिस्प्लेसमेंट मतलब एरिया विद साइन. अच्छा, तो इसका मतलब ये जो येलो वाला है 1 और 2 वो है हाफ, मतलब येलो वाला है +25 +25, लेकिन वो जो ग्रीन वाला है वो -25 होगा ना. -25. हाँ. सो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना था कि ये -25 होगा और ये दोनों येलो वाले हैं +25. सो एट द एंड अगर आप सॉल्व करोगे पूरा, 25 कैंसिल हो जाएगा ना? यस 25 विल कैंसिल आउट. तो आंसर क्या आ जाएगा? 25. हाँ तो आपने आंसर गलत किया था, थोड़ा सा हाँ ध्यान सर, देना है मुझे आपको. बाद में समझ में आया. ठीक है. सो 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग 25 होगा. तो ये हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकाल सकते हैं. अभी बताओ, सबको ये एरिया वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? किसी को कुछ डाउट है हाँ इसमें? हाँ ओके, गुड. हाँ. ठीक है. तो ये एरिया वाला फिर हम कंसिडर करके चलते हैं कि आपको समझ में आ गया. हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. स्लोप. So this यस क्रिस, बोले.
सर नहीं नहीं, वो लोड ही नहीं होता, नेट स्लो था जरा। ओके ओके चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके सो पहले आपको ये समझना है कि क्वेश्चन स्लोप का है या एरिया का है। बताओ कोई क्वेश्चन स्लोप का है? ये Yeah. एरिया। ओके बिकॉज 80 कर्व पे फ्रॉम 80 कर्व से क्या निकलता है एरिया, क्या आता है इसका एरिया? एरिया किस चीज को बिलोंग करता है? स्लोप। एरिया स्लोप को बिलोंग करता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस नहीं यार, याद करने को बोला था ना। Sir, previous quantity. हाँ मतलब क्या? वेलोसिटी। वेरी गुड। सो नॉट एग्जैक्टली वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन स्पीड। ओके सो एरिया बिलोंग करता है चेंज इन स्पीड को, change in speed. So do remember change, okay, not the exact answer. It gives us how much it will change. Clear? So solve करें और फिर फाइनल आंसर करें कि व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू। सो अभी आप लोग सिर्फ फर्स्ट पार्ट ट्राई करें, 5 सेकेंड ट्राई करें, देन 8 सेकेंड। पहला आंसर होना चाहिए आपका 5 सेकेंड। What will be the its new speed after 5 second? I guess in the previous lecture I wrote it. Area gives us not a speed, change in speed. This one, see, I mentioned it earlier. It gives us change in speed. सर मैंने किया आंसर। हम्म सर 8 का भी ट्राई करें? हाँ ट्राई करें, मतलब आंसर सीक्वेंस पहले 5 सेकंड का करना है फिर 8 सेकंड का। वेरी गुड आदित्य, करेक्ट आंसर। अर्नव, मीटर में यूनिट नहीं होगा ना, मीटर पर सेकंड होगा, स्पीड चल रहा है। बाय द वे नॉट करेक्ट आंसर। वेदांत नॉट करेक्ट आंसर। तनय, यशराज, विश्वदीप, यार आई एम टेलिंग यू। देखो यार सब लोग पहले सुनो यार, तुम लोग कॉमन सेंस नहीं लगाते हो यार। सोचो किसी का स्पीड 20 है और मैंने 10 का चेंज कर दिया, सो स्पीड 10 होगी क्या? 30 होगी। 30 होगी, तो क्यों नहीं कॉमन सेंस लगाते हो यार? इनिशियली उसकी स्पीड 30 गिवन है, सब लोग 50-50 आंसर कर रहे हो। थोड़ा सा तो केयरफुल रहना पड़ेगा ना व्हाट यू आर आंसरिंग। Okay, Tanay, now it's correct. Sanskar, Aditi, very good, now it's correct. सर मैंने 10 सेकंड का किया है, बाद में 8 सेकंड का करता हूँ। नहीं 8 सेकंड का पहले करना है, 10 सेकंड का हम देखेंगे नहीं पहले। 8 सेकंड इज फर्स्ट बिकॉज वो थोड़ा सा टफ है ना, 8 सेकंड का यू नीड कॉमन सेंस फॉर दैट। ओके समीक्षा, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। शायली, करेक्ट आंसर।
ओके, सो फिगर को मैं यहाँ पे फिर से बना के और सॉल्विंग स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। ओके, फर्स्ट पार्ट है फॉर 5 सेकेंड। ओके, सो 5 सेकेंड के लिए हमें चाहिए चेंज इन स्पीड। चेंज इन स्पीड मतलब क्या निकालना है? एरिया, मतलब डेल्टा वी कितना है, एरिया कितना हो जाएगा फर्स्ट 5 सेकेंड के लिए। फर्स्ट 5 सेकेंड मतलब ये रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? 5 इसकी विड्थ है, हाइट 10 है, आंसर आ जाएगा 50। बट दिस इज द चेंज, न्यू स्पीड विल बी, प्रीवियसली 30 थी, 50 चेंज हो गई तो कितनी आ गई? 80 मीटर पर सेकेंड। 80। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा 80 मीटर पर सेकेंड। 8 सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, देखें 8 सेकेंड का किसने किया है? फॉर 8 सेकेंड ट्राई करना है आपको। सर जो 10 सेकंड का आएगा वही 8 सेकंड का आएगा ना? अरे वो क्यों आएगा? वो एरिया तो बदल जाएगा ना यार, स्लोप हाँ, थोड़े जो सेम रहेगा। 8 सेकेंड का देखें, 8 सेकेंड मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा 8 हाँ सेकेंड सर। का एरिया, या 8 सेकेंड का एरिया मीन्स दिस मच एरिया। सर फिर उसकी हाइट का प्रॉब्लम आ रहा है ना। हाँ तो वही तो एरिया कॉमन ऑफ सेंस लगाना ट्रेपेजियम है। लेना होगा। हाँ वही तो कॉमन सेंस लगाना है आपको। बताओ इसकी हाइट कितनी होगी? अगर ये 8 पर है यहाँ पर, अगर ये हाइट पता चल गई तो काम बन जाएगा। कोई बताओ क्या होगी हाइट? सर हम्म, अगर हम ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दे तो, हाँ ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दे तो। ट्रेपीजियम का एरिया भी निकाल सकते हैं, बट पहले आपको ये देखना है कि ये हाइट कैसे निकलेगी। वो ट्रेपीजियम फुल नहीं है, हमें ग्रीन वाला एरिया हाँ निकालना है जो मैंने ग्रीन ड्रॉ किया हुआ है। आप बताओ ज्योमेट्रिकली ये एरिया निकालने के लिए, दिस इज नॉट अ फुल ट्रेपीजियम, ये हाइट अलग है, ठीक है? हाँ तो इसका बेस्ट वे होगा कि मैं फुल एरिया निकाल के, ये जो मैं यहाँ पे येलो कलर कर रहा हूँ ये छोटा सा ट्रायंगल रिड्यूस कर देंगे, ठीक है? ये वाला मिनी ट्रायंगल जो है 8 to 10 वाला रिड्यूस कर देंगे, बट उसके लिए हमें हाइट चाहिए। एनीवन एक्सप्लेन मी हाँ। दैट हाइट? सर ये स्लोप से मिलेगी। हाँ एक कॉमन सेंस लगाओ यार, 5 विड्थ है, हाइट है 10, तो इसके लिए कितनी होनी चाहिए? ज्योमेट्रिकल फीलिंग है यार। कैन एनीवन आंसर? सर 4। 4, वेरी गुड, 4 होगा यार। सर क्योंकि ये यूनिटरी मेथड से सॉल्व किया मैंने। बिल्कुल यूनिटरी मेथड ही करना है आपको। क्या? फॉर 5 कॉलम्स, फॉर 5 10। कॉलम्स the height is 10, so for these 2 columns height कितनी 4। है? 4। okay, so because for 5 base height है 10, so 2 base के लिए height हो जाएगी 4। ओके, तो मुझे लगता है अभी सबको क्लियर होगा कि पूरे में से हमें ये छोटा ट्रायंगल माइनस करना होगा। डन। सो अभी एग्जैक्टली निकाल के बताए, सारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने रॉन्ग आंसर्स दिए हैं। अभी कैलकुलेट करके सर बताओ। इसमें भी फिर से प्रॉब्लम है, जो डिक्रीजिंग ग्राफ है उससे हमें माइनस करना होगा ना स्पीड। नहीं, उसका स्लोप माइनस होगा, एरिया तो अभी भी ये पॉजिटिव ही है ना।
एरिया तो इस लाइन के हाँ ऊपर है। मतलब ये ट्रायंगल का जो स्पीड होगा वो माइनस होगा ना। नहीं बेटा, स्पीड है यहाँ पर एरिया। जब एरिया नेगेटिव आएगा तब आंसर नेगेटिव आएगा। यहाँ पर देखो एरिया कैसा है, पॉजिटिव है, तो स्पीड हाँ पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, आपको ये समझना है कि एरिया से क्या फर्क पड़ता है, एरिया कैसा है। स्लोप मत देखो, एरिया देखो। एरिया इज पॉजिटिव, एरिया जो है वो पॉजिटिव ही है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग चेंज इन स्पीड, दैट इज एरिया। सो पहले 10 सेकंड के लिए कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर मैं टोटल कैलकुलेट करता हूँ। फॉर 10 सेकंड पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर 10 सेकंड क्या हो जाएगा, पूरा एरिया निकाल लेते हैं इसका। एरिया देखिए फुल 100। एरिया, यस। सो पहले एक रेक्टेंगल है दैट इज 5 into 10, प्लस एक ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इज 5 इंटू हाइट इज 10। सो कितना होगा ये सर 50। और उसमें 30 ऐड है ना। हाँ, 50 प्लस ये हो ये जाएगा 85 आ रहा है। 25। हाँ 75 और ये 30 ऐड होगा। ओके, सो ये 75 है एरिया। एरिया मतलब चेंज इन स्पीड, बट हमें न्यू स्पीड चाहिए अगर, तो न्यू स्पीड क्या होगी, 30 ऐड करनी पड़ेगी। ये एरिया पॉजिटिव है ना, सो 30 ऐड करेंगे, न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, 105। अच्छा, सर मैंने भेजा था आंसर। हाँ करेक्ट था आपका आंसर। थर्ड अगर हम बात करते हैं 8 सेकेंड के लिए, फॉर 8 सेकेंड। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, एरिया फाइंड करना। ये एरिया फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन कलर का एरिया। सो ग्रीन कलर का एरिया मतलब ये है, टोटल एरिया से येलो वाला एरिया माइनस कर दें। तो अगर मैं बात करूं एरिया कितना हो जाएगा, ये ग्रीन माइनस येलो वाला मिनी एरिया। ट्रायंगल। ठीक है, ये अगर कर देंगे तो हमें एरिया हमारा आ जाएगा। तो देखिए कितना होगा, ग्रीन एरिया ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था, कितना था 75, माइनस येलो वाला एरिया कितना है 1/2 इंटू बेस कितना है 2, और हाइट कितनी है 4। तो इसका मतलब कितना है मतलब 71। 71। ओके, इट इज मीटर पर सेकेंड एक्चुअली। सो 71 मीटर पर सेकेंड। अभी न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी देखें, so new speed will be 30 plus this 71, so the answer is 101 meter 101. per second. Okay, so some of you answered, let me check who answered this 101. Very good, Anshika, Chris, Shaili. Okay, so इतने लोगों ने आंसर करेक्ट किया, वेरी गुड। ठीक है, सो आप लोग को थोड़ा सा देखना है, गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसा ट्राई करना है पूरा। सो इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात क्या थी, ये 4 गेस करना। सर आपने वो न्यूज स्पीड कैसे निकाली, 30 कहाँ से कैसे ये लिया? क्वेश्चन में गिवन था ना, अ कार वाज मूविंग इनिशियली दिस। हाँ तो सर। ग्राफ से हमें सिर्फ आता है चेंज। सपोज कोई 10 था और हमने 50 का चेंज किया तो आंसर 60 आ जाएगा ना। सो इनिशियली 10 हाँ नहीं थी, कितनी थी 30 थी, हमने 50 चेंज किया, आंसर आ गया 80। ओके, तो इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बता दो यार, पक्का ये क्वेश्चन नो समझ डाउट। में आ गया। ओके, सो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको एरिया रिलेटेड सभी को समझ में आ गया है। एरिया रिलेटेड कुछ डाउट हो तो बताओ। नो डाउट सर। Okay, so we'll see one more example on area and then we'll proceed to slope.
Okay, everyone, solve this question. पहले 6 सेकंड का आंसर करना है, फिर 10 सेकंड का आंसर करना है. सर मेरा बराबर है आंसर. Not correct. आदित्य यार, बी केयरफुल फ्रॉम नेक्स्ट टाइम. आप बहुत सिली मिस्टेक करते हो यार. विश्वदीप करेक्ट आंसर, अदिति करेक्ट आंसर, वेरी गुड अदिति. संस्कार, तनय, वेरी गुड यार. सो आई गेस सबको 6 सेकंड का सबको समझ में आने लग गया है. नाउ ट्राई फॉर 10 सेकंड. अंशिका नॉट करेक्ट. Don't forget the question. Question में given है, it is already moving with 10 and this area gives change in speed. मैं फिर से यहाँ लिखता हूँ, area of AT curve ये हमें देता है change in speed, not just the speed. It says this much will be change. Okay. Very good. Samiksha, correct. Siddesh not corrected. Aditi not correct. देखिए यार, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ. देखिए सब लोग, ये एरिया कैसा होगा जो मैंने येलो कलर का किया है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव. प्लस. पॉजिटिव होगा. वेरी गुड. ये एरिया जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ ये कैसा है? नेगेटिव. नेगेटिव. सो इसका मतलब ये पॉजिटिव चेंज होगा और ये नेगेटिव चेंज होगा. देखो कितनी सिंपल सी बात थी. ठीक है, तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं. फॉर t इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स. मैंने 10 के लिए आंसर बताया है. हाँ, देखते हैं बाद में, पहले चेक करते हैं. आपने 6 सेकेंड का ही गलत आंसर बताया है. ओके, फॉर और t इज 6 इक्वल टू, का भी आंसर बताया है. चलेगा. विल सी इट लेटर. लेट्स सी. 56. सो एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं हम फॉर फर्स्ट 6 सेकेंड्स. सो फर्स्ट 6 सेकेंड के लिए देखो, इधर ट्रेपेजियम लगा सकते हो या फिर एक रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल लगा सकते हो. रेक्टेंगल कितना है? 10 इंटू 4. ठीक है, ये जो रेक्टेंगल है ये 4 विड्थ का और 10 हाइट का रेक्टेंगल है, प्लस एक ट्रायंगल है दैट इज हाफ इंटू बेस. बेस कितना बचा? 4 to 6 मतलब 2, 2. और हाइट कितनी है? 10. तो अकॉर्डिंगली हमने सॉल्व किया और ऐड करके आंसर आएगा 50. बट कैसा? पॉजिटिव का एरिया है ये हमारा. ठीक है, पॉजिटिव 50 आया. बट आपको ये याद रखना है 50 इज नॉट योर आंसर बिकॉज 50 इज चेंज इन स्पीड. डेल्टा वी इट इज. 60. ठीक, इनिशियली द स्पीड वाज 10, 10. so new speed will be 50 plus 10, 60. yes, so 10 initially plus change it will be 60 meter per second. So most of you gave the correct answer. That's very good. Let's solve for the second one. For t is equal to 10 second. सर इसका मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं? अभी चेक नहीं किया, मैं पहले देख लेता हूँ फिर देखते हैं. So सर शायद 30 है. let's see. Okay, so बात करते हैं, अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं पहले प्रॉपरली. पहले हम नेगेटिव एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं. सो अगर मैं पूरा 10 सेकेंड के लिए एरिया कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मुझे पहला तो पता है कि पॉजिटिव 50 एरिया आ रहा है. देन दूसरा एरिया नेगेटिव है और वो क्या है? एक ट्रायंगल है. सो इट इज हाफ, दिस ट्रायंगल इज हाफ इनटू दिस बेस. बेस कितना है? 6 to 10 मतलब बेस कितना है? 4 का बेस है. सो बेस इज 4 and height is, how much is height? 20. So height is 20. ठीक है, so 2 will cancel out, it will be 40. आंसर कितना आ गया? 10. So the answer will be 10. So इसका मतलब new speed will be 20 meter 20 मीटर पर 20 सेकेंड. meter per second. So सर मैंने ये भेजा है. ओके, वेरी गुड विश्वदीप. आदित्य आप बहुत गलत आंसर दे रहे हो. इट्स नॉट लाइक कि आपको बन नहीं रहा.
आप बहुत जल्दी की वजह से गलत कर रहे हो. So I'm again telling you, be careful from next time. Try not to answer wrong, okay? Yes, sir. Okay. So आप लोग chat में answer कर दो. When I'll get time, I'll see and I'll check whose answer are correct. So Samiksha, Vishwadeep, Aditi. So they have given the correct answer for the last part. कुछ लोगों ने फिर भी ऐड कर दिया था इस पार्ट को और 100 आंसर किया हुआ है. 100 गलत हो जाएगा ना. इस क्वेश्चन को देने का पर्पस यही था, यू गेट अ आइडिया ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरिया. ओके, सो आई थिंक वी हैव सॉल्व्ड इनफ क्वेश्चन ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरियाज. ओके, एरिया में काफी सारे क्वेश्चन हमारे हो गए हैं. वी आर ओके विद इट. अब हम क्वेश्चन में आते हैं स्लोप वाले क्वेश्चन. तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, सब लोग स्लोप देके. सपोज एक लाइन ऐसे ड्रॉ है. सो स्लोप निकालने का पैटर्न है, मेक अ ट्रायंगल or this is suppose y, this is x, so this perpendicular value divide by horizontal value, that is its slope. Perpendicular value divide by horizontal value, always remember. इसमें एक गलती है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है ना. सो आप किसी भी पॉइंट पे देखो, सपोज इस वाले पॉइंट पे देखो, इस वाले पॉइंट पे देखो, यहाँ पर देखो, किसी भी पॉइंट पे चेक करो, स्लोप का आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा, बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन. सपोज स्ट्रेट लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाए, सो स्लोप क्या हो जाएगा? 0. 0 हो जाएगा. और अब किसी भी पॉइंट पे मैं पूछूं, मैं आपसे यहाँ पर पूछूं, यहाँ पर पूछूं, यहाँ पर पूछूं, कहीं पे भी पूछूं, जब तक ये लाइन रहेगी, हर एक पॉइंट का स्लोप क्या रहेगा उसका? 0. सो एम आई क्लियर विद द स्लोप और नॉट? सबको एकदम ओके है स्लोप कैसे निकालना है? Yes, sir. ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चंस देन. First answer for the 2 second, then for the 5 second. Okay. Yes, sir. So I'll make myself clear that if you want to find at 2 second, remember, if you want to find at 2 second, do not target the 2 second, because slope हम किसी पॉइंट पे नहीं निकालते हैं. हम स्लोप किसका निकालते हैं? पूरी लाइन का निकालते हैं. सो मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको लिखूंगा, डोंट
calculate slope at a particular point. Calculate for whole line, बिकॉज पूरी लाइन का जो स्लोप होगा वही उसका स्लोप होने वाला है, ठीक है। अच्छा, वैल्यू अगर मैं गेस करने के लिए बताऊं, कोई बताएगा ये वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 2 के सर ये करेस्पॉन्डिंग? 1.6 तो आएगी। 7.5 7.5 एकदम मिडल में आएगी ना। तो अगर कोई स्टूडेंट ये लिखे, अगर मैं आपको ये करता हूँ एट स्पीड एट 2 सेकेंड, सो सपोज आपको चाहिए स्पीड एट 2 सेकेंड, सो इसका मतलब क्या चाहिए, मैं v एट 2 सेकेंड चाहिए, तो वो होगा स्लोप। और अगर आप स्लोप ऐसे सोच रहे हो कि 7.5 डिवाइड बाई 2 कर दो, सो ये बिल्कुल गलत तरीका है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है, ये रॉन्ग है। स्लोप ऐसे नहीं निकालते हैं किसी पॉइंट की वैल्यू डिवाइड बाई टी, कैसे निकालते हैं, हमेशा पूरी लाइन का। सो एवरीवन नाउ ट्राई एंड आंसर मी, आंसर इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड Aditi, करेक्ट आंसर। Aditya, it's not correct. Okay, Arnav, it's correct. Yeah, okay, sorry, Aditya, it's correct now. Yeah. For 2 seconds, correct answer. Aditya, Arnav, we have got 2 correct answers so far. सर मैंने 5 के लिए पहले ही बताया है। ओके ओके, चलेगा, वो मैसेज बहुत फिर से पीछे चला बताऊं? गया। नो नो नो, चलेगा, करेक्ट है। यशराज, इट्स नॉट करेक्ट। वेरी गुड Arnav, both are correct. Aditya, सर फर्स्ट मेरे वन, भी दोनों करेक्ट है ना? हाँ करेक्ट है। Aditi, first one is not correct for 2 seconds. ओके लेट्स सी यार, अभी आप लोग अभी भी गलती कर रहे हो यार, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स करेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है यार, इस टाइप का क्वेश्चन है, और हमें ये वाली लाइन का स्लोप चाहिए। मैंने बार बार बताया, अगर ये वाले लाइन का स्लोप चाहिए, सो मेक अ ट्रायंगल आउट ऑफ इट, मेक अ ट्रायंगल, दिस विल बी आवर परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी आवर बेस। ये 5/4 आता है ना? वी आर सॉल्विंग इट, वेट। सो देखें इसे, हमें परपेंडिकुलर पहले लिखना है और बेस लिखना है। सो थोड़ा सा आपको ये चीज केयरफुल रखना है कि जिस भी पॉइंट का पूछा हुआ है उस पूरे लाइन का चेक करो और ट्रायंगल बनाओ, देखो परपेंडिकुलर कितना है, बेस कितना है। तो ये वाला पॉइंट 5 है और ये वाला पॉइंट है 10, सो हाउ मच विल बी परपेंडिकुलर, विल बी 5, ये जो डिफरेंस है। बेस क्या है, 4 है, फिर नेक्स्ट है 8, तो दैट मीन्स बेस की वैल्यू कितनी है, 4 सेकेंड। 0 to 4 4 में 4। सेकेंड। ओके, तो इसका मतलब अगर मैं v की बात करूं या स्लोप की बात करूं, सो एग्जैक्ट आंसर होगा v, और स्लोप की बात करें सो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 4, सो आंसर इज 5/4 1.25। ओके। नाउ अभी मैं फिर से बता रहा हूँ यार, मैं बार बार बता रहा हूँ, एट एनीवेयर 0 to 4 आंसर यही आएगा, बिकॉज लाइन तो यही है। सब लोग को ये बात क्लियर होनी चाहिए, इस पूरी लाइन का स्लोप वही रहेगा। सो अगर मैं आंसर कुछ भी पूछूं, मैटर नहीं करता कि मैंने 2 सेकंड पूछा है या क्या। ऑल राइट, एनीवेयर फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड slope is same, so speed will be same, so speed will be 1.25 meter for all. Okay, now for सर मतलब
कहीं पे भी 1.25 है इस कहीं पार्टिकल पे की। भी, यस, कहीं पे भी, इस पूरी लाइन पे कहीं पे भी चेक करोगे वही है। सिमिलरली ये जो लाइन है इसका स्लोप 0 है, क्योंकि इधर ट्रायंगल ही नहीं है। ट्रायंगल ही नहीं है, तो इसका स्लोप एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन है, 0 है। सो 4 to 8 कभी भी देखोगे तो उसकी स्पीड क्या होगी, 0। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा एनीवेयर फ्रॉम 4 to 8 सेकेंड, स्लोप कितना है, 0। 0. Yes. So slope is 0 means speed will be 0. Okay. तो अभी बताओ यार, किसी को स्लोप रिलेटेड डाउट है तो पूछे। वहाँ स्पीड की जगह अगर वेलोसिटी लिखा तो ठीक है। चलता है, नो प्रॉब्लम, जब तक वो पॉजिटिव है। आप स्लोप और वेलोसिटी कुछ दोनों सेम होते हैं, अगर नेगेटिव हाँ हाँ होगा तो फिर वेलोसिटी को प्रॉपर लिखेंगे नेगेटिव, और स्पीड में नेगेटिव नहीं लिखते। पर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट जैसा है ना। हाँ बिल्कुल, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट जैसा ही है। विश्वराज, एनी डाउट? नो सर, ओके, गलती से हैंड रेज हो गया था. चलेगा, नो प्रॉब्लम। हाँ प्रतीक, एनी डाउट? क्रिश बताए, एनी डाउट? ओके, सॉरी, यू आर नॉट ऑडिबल। सर ओके, या, सर वो जो आपने tan का कॉन्सेप्ट सिखाया था ना, हाँ वो हमें कब यूज करना है? वो एक एग्जांपल दिया था ना 10 वाला हमने। हाँ चलो मतलब मुझे ठीक है, समझ में नहीं आया कि कब tan यूज करना है। चलेगा, BC upon AB. एक एग्जांपल देते हैं। सर इसके ऊपर टेस्ट कब है? बेटा टेस्ट शेड्यूल पोस्ट किया हुआ है ना ग्रुप में। ओके सर. ओके, सर हमारा नेक्स्ट चैप्टर न्यूटन एंड इट्स 3 लॉज ऑफ मोशन ना। यस। सर मैंने आंसर पोस्ट किया है। ओके, डू नॉट रिकॉल मी, व्हेन आई विल गेट टाइम आई विल सी योर आंसर। ओके, दोनों चीजें पैरेलली नहीं चलती हैं। हाँ सर मैंने पहले 3 का पोस्ट किया है, 5 का निकाल। I said I am writing a question. When I'll get time, I'll see your answer. Okay. So let me हाँ complete the question first.
ओके, सो इस क्वेश्चन में देखें इंपॉर्टेंट रोल क्या है, इस बार हमें ये वैल्यू नहीं दी, ठीक है, सर हमें इस बार हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। या सर मेरे आंसर दोनों करेक्ट है या पहला ही? Adit, why do you bother too much about your answers? When I'll solve, I'm gonna check. Okay, so don't wait for me to answer whether it is correct or not. When I'll give the final answer, check by yourself only whether it was correct or not. Okay, getting it? Okay, everyone, let me give you a suggestion. Please do not wait for me to check your answer whether it is correct or not, because I do not know the answer. I'm just giving you certain examples. The answer of these I'll know when I'll solve these questions. Okay, so when I'll solve, I'll get the answer and I'll check whether it's correct or not. So please do not speak again and again like whether it is correct or not. So let's see. As I told, we have a problem of this, that how to find this point, because अगर ये point नहीं पता, we cannot find this perpendicular, then ये problem आ जाएगी, perpendicular नहीं find होगा, base तो पता है. So instead of finding this perpendicular, हमारे पास एक और method है slope निकालने का, वो है इस angle का tan theta. तो अगर मैं पहला वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ for Sir, tan 60 degree 1.73. yeah, I am just going to write it. Okay, so Okay. for first part, let's say we are discussing for 3 seconds. So while we are discussing for 3 seconds, we can say slope, we have a direct formula for slope, it is tan of angle, so tan 60 degree, and we know directly that the value of tan 60 degree is √3, which we can further write as 1.732. okay, so for 3 seconds, slope कुछ भी हो, anywhere 0 to 4 second, I'll write for 0 to 4 second anywhere, the slope will be this only. So हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं स्लोप. सो आंसर हमारा कितना आ जाएगा स्लोप का? 1.73. यस, सो स्पीड विल बी 1.732 मीटर पर सेकेंड फॉर फर्स्ट पार्ट. देन फॉर 4 to 6 हमें डायरेक्टली दिख रहा है दिस स्लोप इज 0, दिस स्लोप इज 0, which means speed is, sorry, 0. speed nahi, acceleration we are calculating. So acceleration is 0. 0. अच्छा, अभी कई सारे स्टूडेंट है, लेट्स से मैं अगर आपसे स्पीड पूछूं, एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं इसमें, ये थर्ड पार्ट रखते हैं. एवरीवन नाउ ट्राई टू सॉल्व, ट्राई टू आंसर स्पीड एट 4 सेकेंड. Speed at 4 seconds. Answer in the chat box. I need the answer for speed at 4 seconds. Okay, Chris, Vishwadeep not correct. Gautam not correct.
Speed at 4 seconds. Krish, not correct. Sally, not correct. Very good, Arnav. Good approach. थोड़ा सा सिली मिस्टेक है, रेस्ट इट इज फाइन. वेरी गुड. ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन दिस. देखो आपको फाइंड क्या करना है. स्पीड एट 4 सेकेंड का मतलब ये है कि ये जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बताया था ना, ये हमें ये बतानी है एट 4 सेकेंड उसकी स्पीड कितनी है. सो इसका मतलब दिस यू ऑलरेडी नो. दिस हाइट इज हाउ मच, 10 मीटर, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड. देखो ये स्पीड का कॉलम है, कुछ भी अभी स्पीड पूछा हुआ है, मतलब स्लोप और एरिया नहीं निकालने लगना है. सिर्फ हमें ये करना है कि ये हाइट हमें 10 पता है, ये रेड कलर वाली हाइट निकालनी है आपको. सो टोटल हाइट हो जाएगी हमारी स्पीड एट 4 सेकेंड. सो आपको ये h निकालना है, ये h. दिस बेस इज ऑलरेडी 4. Only Arnav has given the correct answer yet. और एक चीज, ग्राफ सबको एक बार रिवाइज कर लेना है. ग्राफ्स थोड़े टफ होते हैं, आपको एक बार जब फिर से सॉल्व करोगे देन यू विल हैव अ बेटर आइडिया. ओके, सो एक बार लेक्चर जरूर रिव्यू करना है. चले हम फाइंड कर लेते हैं ये पार्ट जो मैंने दूसरा दिया हुआ है. स्पीड एट 4 सेकेंड. तो हमें पहले h कैलकुलेट करना पड़ेगा. और याद है h कैसे निकाल सकते हैं हम, tan थीटा के फॉर्मूले से. याद करें tan 60 डिग्री का हमारे पास tan का फॉर्मूला होता है स्लोप जैसा, स्लोप. और स्लोप कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर, दिस परपेंडिकुलर ओवर बेस वैल्यू. सो आई कैन जस्ट राइट इसका स्लोप जो होगा वो h अपॉन 4 होगा. 4. यस, गुड. तो ये tan 60 डिग्री होगा, √3 इज h अपॉन 4. So h will be 4 into √3, so which is 4 into √3 is 1.732. So h की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी आ जाएगी, ओके. सो ये जो हाइट है ये मीटर पर सेकेंड में होगी. क्यों, क्योंकि ये स्पीड का ग्राफ है. सो ये जो हमने हाइट निकाली है यहाँ से, ये h, Sir, something 6 point. या तो ये वाली हाइट है हमारी. अभी देखो ऑलरेडी 10 थी ना, ऑलरेडी 10 थी, तो टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल स्पीड. सर 6.9 की जगह अगर 7 लिया तो 6.9 की जगह अगर 7 लिया तो मतलब सर मतलब चलेगा या नहीं? ऑप्शन पे डिपेंड करेगा. एग्जाम में अगर ऑप्शन ऐसा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है. 6.7 आ कैसे जाएगा, आपका पॉइंट ये है, क्या कैलकुलेट किया तो 6.7 आएगा. सर नहीं, मैं कह रहा था 6.9 को अगर 7 लिया तो चलेगा क्या? लिया तू अच्छा अच्छा अच्छा, चलेगा. 6.9 को 7 लिया तो चलेगा, बट इट विल डिपेंड अपॉन द ऑप्शंस. ओके, सपोज मैं टोटल स्पीड की बात करता हूँ, इट इज 10 प्लस ये जो हाइट है दैट इज 6.928. सो इसका मतलब आंसर आना चाहिए एग्जैक्टली 16.928 मीटर पर सेकेंड. बट सोचो ऑप्शन में अगर 17 दिख रहा है सो 17 भी लिख सकते हैं. ठीक है, अगर ऑप्शन में ही 6.9 Okay, sir. लिखा है सो 6.9 ही लिखना पड़ेगा. ठीक है, सो दैट विल डिपेंड अपॉन ऑप्शन. एग्जैक्ट आंसर इज दिस वन. थोड़ा सा आप उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं, वो इशू नहीं है, चलेगा. तो यार अभी सबको समझ में आया कि क्या कर सकते हैं, कैसे सॉल्विंग करेंगे. ओके, तो थर्ड पार्ट भी हम सॉल्व कर सकते हैं. थर्ड पार्ट में हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस, मींस क्या कैलकुलेट करना है, एरिया. और एरिया आप कैलकुलेट कर लोगे अगर आपको हाइट पता चल गई है. रिमेंबर
अगर ये टोटल हाइट आपको पता चल गई है, इसको हम, चलो आप लोग 17 ही कंसिडर कर लेना, while calculating the area consider it 17, okay? So based on 17 आप इसका एरिया निकाल सकते हो, टोटल एरिया. So let's consider कि वो पार्ट आप लोग सॉल्व कर लोगे. तो ये जो न्यूमेरिकल पार्ट था ग्राफ्स का, वो मैं मानता हूँ कि न्यूमेरिकल पार्ट सबको समझ में आ गया है. अभी जो हमें नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज नेचर ऑफ ग्राफ्स. ठीक है, नेचर ऑफ ग्राफ मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल वाइज मैं देखता हूँ, ड्रॉ करता हूँ, और आप लोग को पार्टिसिपेट करना है कि किस तरीके से हम आंसर कर सकते हैं नेचर ऑफ ग्राफ में. ठीक है, नेचर ऑफ ग्राफ मतलब नंबर 1, लेट्स से एग्जाम्पल वाइज ही देखेंगे इनको. सपोज V वर्सेस T ग्राफ है, ठीक है, एंड इट इज ड्रॉन विद लाइक दिस. ओके, नाउ आंसर अबाउट टाइप ऑफ मोशन. Yes, sir. यूनिफॉर्म. Uniform motion. ओके, सो आंसर अबाउट इट्स मोशन. सो देखना, मैं आंसर लिख रहा हूँ, आप सब लोग ध्यान देते जाएंगे. ये मैं एग्जांपल वाइज प्रैक्टिस कर रहा हूँ. आंसर नंबर 1 मैं लिखता हूँ यहाँ पर. आंसर्स नंबर 1, यूनिफॉर्म मोशन. ओके, इज एवरीवन ओके विद दिस? इज इट अ यूनिफॉर्म Yes, मोशन? Yes, sir. ओके, कोई आंसर बताओ, यूनिफॉर्म मोशन में एग्जैक्टली क्या चीज यूनिफॉर्म रहता है? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है. Speed. स्पीड कांस्टेंट रहती है. सो यूनिफॉर्म मोशन होगा क्या? नहीं, रॉन्ग. बिकॉज यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए. स्पीड कांस्टेंट है क्या? अरे स्पीड ही तो बढ़ रही है ना, हाँ. पर्टिकुलर सेकंड कुछ और है, फिर कुछ और स्पीड हो जा रही है. सो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है ये. डन. तो मैं फिर से आंसर करता हूं, इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सर मगर सपोज वो लाइन हॉरिजॉन्टल होती तो यूनिफॉर्म मोशन होता ना. तो यूनिफॉर्म मोशन होता. वो हम सारे एग्जांपल डिस्कस करेंगे, अभी बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करेंगे. तो पहले आपको सीखना है कि यूनिफॉर्म मोशन मतलब होता है स्पीड कांस्टेंट होना. सो स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, सो दैट्स व्हाई इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नंबर 3, अगर मैं इसका स्लोप देखूं, बताओ स्लोप कांस्टेंट है या नहीं है? हाँ, ये है. हाँ, स्लोप कांस्टेंट है. अच्छा अच्छा, इसका स्लोप होता क्या है एक्चुअली? वीटी ग्राफ का स्लोप होता क्या है? Acceleration. एक्सेलरेशन. इसका मतलब कांस्टेंट कौन है? एक्सेलरेशन. Acceleration. तो इसका मतलब ये मैंने मोशन, यही बताया था ना. हाँ. सो इसको यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन. जिसमें हम 3 लॉज यूज कर सकते हैं. यस, सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं इसे. डन. ओके, अच्छा ये बताओ, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव? सर पॉजिटिव Positive. ओके, सो पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव करेक्ट है. क्लियर? कैसे पता चल रहा है? स्लोप से, बिकॉज स्लोप क्या है? पॉजिटिव स्लोप है. तो इस तरीके से हम मोशन के बारे में काफी कुछ यहाँ एक्सिस पर, के पॉजिटिव साइड से देखा तो ये 90 से कम है. हाँ, तो ये पॉजिटिव रहेगा. अच्छा, अभी ये बताओ कि इनिशियल के बारे में क्या है इसका? इनिशियल स्पीड कैसी है इसकी? इनिशियल स्पीड बताएं. इस फिगर से देख के क्या हम इनिशियल स्पीड बता सकते हैं? सर ये 0 है क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट है. वेरी गुड. सो जो v है वो टाइम 0 पर 0 ही है. सो इसका मतलब इनिशियल स्पीड कितनी है? 0 है. अच्छा, 0. यस. ये बताएं, इनिशियल एक्सेलरेशन बता सकते हैं क्या? ये भी 0 है. ये भी 0 है सर.
अरे बेटा, एक्सेलरेशन क्या होता है? स्लोप होता है ना। स्लोप कहाँ जीरो है? नहीं सर, स्लोप 0 नहीं है। इनिशियल हो या कुछ भी हो, स्लोप होता है एक्सेलरेशन, तो स्लोप जीरो नहीं है। सो इनिशियल एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। तो अभी कुछ समझ में आया कि थोड़ा सा केयरफुल रह के आंसर करना है, कुछ भी रैंडम से आंसर नहीं कर देना है। हाँ। ओके, चलो तो मैं स्टार्ट करता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ और फिर एक बार फिर से चेक करते हैं सारी चीजें। ओके, ओके, इसमें बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, बहुत सारी चीजें, तो आपको एक एक करके सारी बातें बतानी है, पूरी स्टेप वाइज। ठीक है, तो बेसिकली ये मोशन, अच्छा चलो एक पार्ट ही ड्रॉ कर लेते हैं। चले इसके बारे में बताइए। सो यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड है, तो स्पीड से या मोशन का नेम डिसाइड करते हैं। सो इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन। देन उसका इनिशियल 0 नहीं है। वेरी गुड। सो स्पीड है कांस्टेंट। वेरी गुड। एक्सेलरेशन 0 है। इनिशियल स्पीड जो है वो जीरो नहीं है, नॉट जीरो। हाँ, और एक्सेलरेशन 0 है इसका। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन 0 है। 0 है। ओके गुड। सो एक्सेलरेशन उनका हो जाएगा जीरो, क्यों? क्योंकि स्लोप है जीरो, बिकॉज स्लोप है जीरो। सर इस अगर तरीके से स्पीड कांस्टेंट होगी तो वो ना तो बढ़ेगी ना तो कम होगी, तो फिर एक्सेलरेशन 0 ही होगा ना। हाँ वही चीज है, इनडायरेक्टली वो भी बोल सकते हैं और स्लोप भी देख के बोल सकते हैं। ठीक है, सो इस टाइप में हम काफी सारे आंसर हम दे सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल था कि कैसे चीजों को इंटरप्रेट करना है वीटी कर्व से। एक और एग्जांपल देता हूँ और मैं जिस स्टूडेंट से पूछूंगा वही आंसर करेगा। डू नॉट आंसर एवरीवन, आई विल आस्क ओके सर। टू समवन, ओनली दे विल हाँ। आंसर। ओके, सो अदिति आप आंसर करें। Yes, sir. पहले बताएं, मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म? Uniform. यूनिफॉर्म मोशन है। ओके, क्यों आपको लग रहा है यूनिफॉर्म है? हाउ यू कंक्लूडेड इट? नहीं नहीं, UA United Uniform Accelerated Motion है. ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। सो मोशन इट इज नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक दूसरा टर्म है which is accelerated, so we can say it is uniform accelerated motion. So uniform accelerated motion. Okay, next, स्पीड बताइए, इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? Decrease. ओके, इनिशियल स्पीड कैसी है? 0। Not equal to 0. इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके गुड। देन एक्सेलरेशन कैसा है? Retardation. ओके, सो एक्सेलरेशन का जो साइन है वो नेगेटिव होगा। इनिशियल एक्सेलरेशन कैसा है? इनिशियल एक्सेलरेशन नेगेटिव। ओके, इनिशियल एक्सेलरेशन भी नेगेटिव ही है बिकॉज इट इज अ स्लोप। ओके, सो इनिशियली ऐसा नहीं कि वैल्यू पॉजिटिव है, v पॉजिटिव है इनिशियली, बट एक्सेलरेशन तो अभी भी नेगेटिव है। सो इनिशियल एक्सेलरेशन भी नेगेटिव ही होगा। ओके, ठीक है, और कुछ एग्जांपल दे लेते हैं। ओके,
नेक्स्ट अंशिका, आप आंसर करें. Yes, sir. या फर्स्ट, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन. So it is non-uniform motion. Okay, it is non-uniform motion. Then about acceleration, its acceleration is uniform or not? सर कहना है. No, just wait. Let answer. Yeah. Ansika? क्या ना है? No. I'll name who will answer. Okay. So, No, sir, its acceleration is also not uniform. okay. So not uniform means whether it is increasing or decreasing. No, sir, it is increasing. Okay, good. So see here, acceleration is actually its slope, and from the graph, initial lecture I have shown that this kind of graph, check its tangent. You will see the tangent, the angle is keep on increasing for the tangent. So which means the angle is keep on Slope increasing. is not uniform. Yes. So slope is increasing. So basically I'll say that acceleration is not uniform and acceleration is increasing. सर इनिशियल स्पीड 0 होगी ना इसकी. Yes, initial speed is 0. Okay. और इसमें initial speed कितनी होगी? 0. ओके, ठीक है. तो ये चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं. ऐसे ग्राफ पे काफी सारे वैल्यूज, काफी सारे टर्म्स हमें डिस्कस करने को मिलेंगे कि ग्राफ का नेचर क्या है, किस टाइप में ड्रॉ करना है. ठीक है. तो इसका रिवर्स भी आपको मिल सकता है. जैसे अभी तो हमने एक सिंपल ड्रॉ किया, अभी कुछ और एग्जांपल ड्रॉ करता हूं मैं. सर अब ये जो ग्राफ है ये वेरिएबल एक्सेलरेटेड मोशन का होगा ना? हाँ, ये वेरिएबल एक्सेलरेटेड मोशन का होगा. ओके, डिफरेंशिएशन. यस. अभी मैं एक और एग्जांपल देता हूं जिसका रिवर्स आपको बनाना है. ओके, सो रिवर्स में बताता हूं, आपको एक्सप्लेन करता हूं. प्लॉट AT VT and ST graph for a particle thrown upward with speed v. ठीक है. सो v स्पीड से हमने, या लेट्स से v नॉट बोल देता हूं, कुछ वैल्यू फिक्स है. इट इज थ्रोन अपवर्ड विद द स्पीड v नॉट. ओके, तो इसका हमें AT VT और ST ग्राफ हमें ड्रॉ करना है. क्लियर. तो देखिए, ग्राफ ड्रॉ करना मतलब क्या होता है, ग्राफ का नेचर कैसे ड्रॉ करते हैं. मैं सारे ग्राफ एक बार प्लॉट कर देता हूं. उसके लिए पहले आप लोग ट्राई करके रखें. सो सपोज AT ग्राफ है, फिर VT ग्राफ है. सर हमें इसको उल्टा करना है. मतलब या मैंने दिया हुआ है पहले AT ग्राफ ड्रॉ करना है, क्योंकि जब भी कभी आपको नेचर ड्रॉ करना होता है तो हमेशा उल्टा स्टार्ट करना चाहिए. AT VT और ST की तरफ जाना चाहिए. डायरेक्टली ऐसा आप गेस नहीं कर सकते हैं. सो पहले हमें A से स्टार्ट करना चाहिए कि मोशन किस टाइप की है. बताओ, अंडर ग्रेविटी मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है या नहीं? सर इट्स कांस्टेंट. कांस्टेंट. कांस्टेंट होता है. 9.8. 9.8. वेरी गुड. 8. पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? पॉजिटिव. क्या यार, नहीं नेगेटिव. होता है नेगेटिव ना सॉरी सर, सर. क्योंकि नीचे आ रहा है. नीचे आता है. ओके. सो इसका मतलब ये है कि ये वाला ग्राफ कहाँ पर होगा? नेगेटिव की तरफ होगा. एंड कांस्टेंट कितना? -9.8. समझ आया सबको? यस सर. तो बेसिकली इट इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. अच्छा, अब स्पीड की बात करते हैं. जब हम ऊपर थ्रो करेंगे तो इनिशियल स्पीड कितनी है? v नॉट है. पॉजिटिव है या नेगेटिव है?
प्लस है ना, क्योंकि ऊपर Positive जाने है। के लिए थोड़ा तो स्पीड चाहिए। इसका मतलब हम कहाँ पे ड्रॉ करेंगे पॉइंट? जीरो, टाइम जीरो वाला पॉइंट हम वी नॉट पे ड्रॉ करेंगे। अब इसके बाद बताओ स्पीड डिक्रीज होगी या बढ़ेगी? सर एक पॉइंट के बाद डिक्रीज होगी Decrease होगी। ओके, ग्रेविटी बैक कर रही है वेरी गुड। और डिक्रीज होते होते कहाँ तक पहुंच जाएगी स्पीड? जीरो तक। 0 तक, उसके बाद क्या 9.8 होगी? से। यस, उसके बाद मतलब नेगेटिव होगी। उसके बाद नेगेटिव नीचे की तरफ आने लगेगी। सो बेसिकली हाँ, अगर हम ये वेलोसिटी बना रहे हैं, वेलोसिटी, तो हम नेगेटिव बोलेंगे। और अगर हम स्पीड बना रहे होते हैं, 0 ये तक स्टॉप नेगेटिव करना है। ग्राउंड तक आकर के 0 क्यों हो तक जाएगी? stop मैं करेंगे ना बताऊंगा। सर? या सो जीरो तक स्टॉप नहीं करेंगे, एक्चुअली ऊपर थ्रो कर रहे होते हैं ना, ऐसा हो रहा होता है क्वेश्चन। यू स्पीड से हमने ऊपर थ्रो किया हुआ है, वी नॉट स्पीड से, तो ये ऊपर जाएगा, स्पीड जीरो होगी, फिर नीचे आएगा ना। ओके, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम स्पीड वाला ग्राफ बनाएंगे, स्पीड नॉट वेलोसिटी, तो नेगेटिव नहीं दिखाएंगे, उसे फिर से पॉजिटिव कर देंगे। इसका मतलब पहले वी नॉट से स्टार्ट होके जीरो तक जाएगा, और फिर वापस जब ग्राउंड पे आएगा सो वापस उसकी स्पीड वी नॉट हो जाती है, मतलब फिर से ऐसे जाएगा और स्पीड उसकी फिर से टप्पा खा के। यस, टप्पा खा के वापस से ऊपर जाएगा, फिर से स्पीड मिल जाएगी। तो अगर वेलोसिटी है तो नेगेटिव लिखेंगे, अदरवाइज पॉजिटिव ही ड्रॉ कर सकते हैं। अब बताओ एस का ग्राफ कैसा होगा? हाइट, तो पहले टी जीरो पे तो ग्राउंड पे रहेगा वो, फिर कुछ हाइट पे हाँ, जाएगा, एच हाइट पे, और फिर वापस ग्राउंड पे सर आ टी जाएगा। नॉट पे वो हाइट मैक्सिमम हाइट पे होगा क्या? यस, हाँ, सो ये एक टाइम पे मैक्सिमम हाइट पे होगा और फिर ये वापस आ जाएगा। क्लियर? हाँ, अच्छा, अभी इस ग्राफ में एक गलती है, ये बताओ ये वाला ग्राफ मुझे ऐसे बनाना चाहिए या फिर स्ट्रेट लाइन? कोई बताएगा वेदर दिस शुड बी अ कर्व और स्ट्रेट लाइन? सर मैं कर्व। बताता हूँ, या आदित्य बोले, ये कर्व होगा सर, क्यों? क्योंकि ऐसे डायरेक्ट तो नहीं आएगा ना, क्योंकि ये प्रोजेक्टेड मोशन है। अरे नहीं, ऐसे वर्टिकल थ्रो किया है, प्रोजेक्टेड मतलब क्या, ऐसे वर्टिकली थ्रो किया है ना, ऐसे स्ट्रेट ऊपर थ्रो किया है। ये रीजन नहीं है, स्लोप देखते हैं हम। इस लाइन से क्या पता चलता है इसका स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है। कांस्टेंट। कांस्टेंट। अच्छा, एसटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है इन रियल? वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म। अरे हाँ, हाँ, जो वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्लियर? सो वेलोसिटी तो सेम नहीं है ना, इसका मतलब इसका स्लोप क्या होना चाहिए? नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म। तो इसका मतलब आंसर स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, हमको फिलिंग कर्व के थ्रू करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से कर्व फॉर्मेट में रहेगा। हाँ सर, मैंने अभी पेन फेंक के देखा तो वो कर्व जा। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, वो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर लिया, चले ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कोई सिचुएशन दी है तो उसके ग्राफ कैसे बनाने हैं। ओके, और एक और डाउट है, हाँ जो पूछे। हमारा ग्राफ है ना, हाँ फर्स्ट में ड्रॉ किया हुआ, तो जब हम कोई भी पार्टिकल अपवर्ड थ्रो करेंगे तो पहले उसका एक्सेलरेशन कुछ तो प्लस में होगा ना, क्योंकि नहीं, वो ऊपर जा रहा है। अरे यार ऊपर जा रहा है बिकॉज स्पीड ऊपर है, आप तो नीचे ही खींचने का ट्राई कर रहे हो, तभी तो स्पीड स्लो डाउन हो रहा है। हाँ, ठीक है, स्पीड अगर आपने ऊपर थ्रो की है तो ऊपर ही जाएगा, बट सोचो ऊपर से कोई एयर चल रही है, ग्रेविटी पुल कर रही है, तो जब तक उसके पास स्पीड है तब तक तो ऊपर ही जाएगा ना। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, अगर एक्सेलरेशन ऊपर हो जाएगा तो स्पीड बढ़ने नहीं लगेगी। समझ हाँ, गए? यस हाँ। सर। ठीक है, स्पीड डिक्रीजिंग मीन्स पूरा कम हो रहा है। चले, तो यार यहाँ से हमारा ग्राफ का सेक्शन कंप्लीट होता है। ये लेक्चर एक बार जरूर आप लोग रिव्यू कर लेना, कुछ भी डाउट रहता है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो आप। ओके, सर आज ऐसा लगा कि जरा जल्दी खत्म हो। हाँ चलेगा, कोई बात नहीं। एक बार लेक्चर रिव्यू जरूर कर लेना है सब लोगों को, ठीक है, क्योंकि आज क्वेश्चन बहुत सारे हमने प्रैक्टिस किए हैं। ओके, ओके सर। ओके, ओके एवरीवन, बाय बाय।
ओके सर, बाय। बाय बाय Bye, बाय sir. बाय बाय बाय। Thank you.